द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईरान और इजराइल के बीच लगातार मतभेद रहते हैं। कभी कभी तो ये भी खबरें आ जाती हैं कि दोनों देशों के बीच अब बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। दरअसल इजरायली राजदूत के साथ जो व्यवहार वहां पर किया गया है वो तस्वीरों में कैद हो गया है। दरअसल इजरायली राजदूत के ऊपर यह आरोप लगा कि वो वहां पर जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं उनके भाषण को बाधित करने की कोशिश कर रहा था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हो रहा था। इसलिए धक्के मारकर बाहर निकाला गया। अब जरा आप तस्वीर देखिए। जिस तस्वीर में देख सकते हैं जिस शख्स को जो है बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है, पुलिस भी वहां पर देखिए है, उनको ले जा रहा है, वो इजरायली एम्बेसडर है, यानी इजरायली राजदूत है, जिनका नाम है गिलाद एर्दान। इनको कल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के भाषण को बाधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से बाहर निकाल दिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें हिरासत में ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो शख्स जा रहे हैं ये गिलाद एर्दान है, जिनको ले जा रहा है। देखिए ये क्यूट्स न्यूज नेटवर्क की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि इजरायली एम्बेसडर टू द यूएन, मतलब इजरायली एम्बेसडर यूएन में थे, गिलाद एर्दान वाज किक्ड आउट फ्रॉम द यूएन जनरल असेंबली एंड detained by security personnel yesterday for interrupting Iranian President Ibrahim Raisy's speech। यानी आप समझिए कि ईरान के राष्ट्रपति की जो स्पीच हो रही थी उसमें वो बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उसमें इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। तो ये खबर अपने आप में है कि अब आखिरकार क्या होगा। उसके बाद भी सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इजरायली राजदूत को यूएन से धक्के मारकर बाहर निकाला गया है। यानी अब इजराइल को यह सोचना होगा अब आगे क्या कुछ इजराइल कदम उठाता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से परमाणु समझौते में लौटने की इच्छा शक्ति दिखाने को कहा है कि परमाणु समझौते पर वो वापस लौटे। ईरान के राष्ट्रपति का ये कहना है। वहां पर इजराइल के जो राजदूत थे वो इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे थे, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। क्या कुछ अब ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है ये मैं आपको सुनाता हूं। उस भाषण के दरमियान क्या कुछ कहा गया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मंगलवार को कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा हासिल करने का अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिका से मांग की है कि वो 2015 में परमाणु समझौते में लौटने की इच्छा शक्ति दिखाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए रईसी ने कहा कि समझौते से हटने के अमेरिका के फैसले ने उनकी प्रतिबद्धताओं को नुकसान पहुंचाया है और ईरान की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का अनुचित जवाब था। अमेरिका ने 2018 में समझौते से हटने का एक तरफा फैसला किया था और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के आरोपों से लंबे समय से इंकार करता रहा है। वो बार बार दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। रईसी ने मंगलवार को उच्च स्तरीय सत्र में कहा कि देश की रक्षा और सैन्य सिद्धांत में परमाणु हथियारों का कोई स्थान नहीं है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र में परमाणु प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सोमवार को एक साक्षात्कार में कहा था कि ईरान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा, मतलब IAEA द्वारा कई कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों को हटा दिया है, जिससे देश के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी देना असंभव हो गया है। ग्रॉसी ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान परमाणु बम बनाना चाहता है तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है। IAEA के महानिदेशक ने सोमवार को यह भी कहा था कि उन्होंने बड़ी संख्या में एजेंसी के निरीक्षकों पर तेहरान द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को खत्म करने की कोशिश के लिए रईसी से मुलाकात करने को भी कहा है। रईसी ने IAEA के निरीक्षकों का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन यूरोपीय संघ ने मंगलवार देर रात एक बयान जारी कर कहा कि उसके शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की है और परमाणु समझौते तथा निरीक्षकों के साथ EU के कई नागरिकों को ईरान द्वारा मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने का मुद्दा भी उठाया है। यूरोपीय संघ ने एक बयान में कहा कि बोरेल ने एक बार फिर ईरान सरकार से रूस के साथ सैन्य सहयोग रोकने का अनुरोध किया है। पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान ने यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को सैन्य ड्रोन की आपूर्ति की है। रईसी के सब महासभा में बयान देने के एक दिन पहले ईरान और अमेरिका ने वर्षों से जेल में बंद अपने 5 कैदियों को रिहा कर दिया था। रईसी जब महासभा में बोलने के लिए उठे तो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान हॉल से बाहर चले गए। उन्होंने
कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमीनी बाइस की तस्वीर थाम रखी थी, जिसके पीछे पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में मौत के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो ये हरकत जो की गई ये हरकत जो की गई थी उसकी वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राजदूत जो थे इजराइल के गिलाद एर्दन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो वो तस्वीरें भी आपने देख ली, आपने समझ लिया किस तरीके का व्यवहार वहां पर हुआ था और ये पहले से चला आ रहा है। मतलब आप देखिए कि एक मैं आर्टिकल आपको एबीपी न्यूज का दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है, क्या ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है इजराइल, भारत के लिए क्यों है बड़ी मुश्किल। सीरिया में संदिग्ध इजरायली हवाई हमलों में 2 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे जा चुके हैं। एक तरफ जहां ईरान इजराइल के इस हमले की तैयारी में है, तो वहीं इजराइल भी पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है। तो आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच पहले से ही तनी तना का माहौल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जहां तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी इजराइल और ईरान के बीच भी अब तनाव चरम पर पहुंचने को तैयार है। दरअसल इजराइल के एक शीर्षस्थ सैन्य अधिकारी के बयान के बाद से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ईरान पर हमला हो सकता है। बीते दिनों ही सीरिया में हुए एक हवाई हमले में ईरान के 2 सैन्य सलाहकार मारे गए। इसके बाद से सीरिया 2 सबसे बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है और माना जा रहा है कि ऐसे हमले और भी हो सकते हैं। वहीं ईरान को भी हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में पश्चिमी खुफिया अधिकारियों के हवाले से उस वक्त कहा गया था कि ईरान की IRGC की एयरफोर्स फारस की खाड़ी और अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा है। IRGC से जुड़े एक ईरानी रणनीतिकार ने टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार को बताया कि इससे पहले भी सीरिया में हुए हमलों का बदला लेने की योजना बनाई गई थी। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नहीं है। साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया था और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात कर रहे हैं। वहीं इजराइल भी ईरान को खतरा मानता है। इजराइल ने हमेशा ईरान के परमाणु हथियारों से नाराजगी जताई है। इसी नाराजगी में इजराइल ने सीरिया में कथित और कई हवाई हमले शुरू किए, जिसमें कई ईरानी सैन्य सलाहकारों की मौत हो चुकी है। सीरिया में हुए इसी हमले के बाद ईरान ने बदला लेने की ठान ली है। सीरिया में जंग के हालात साल 2011 से ही बने हुए हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है। वहां के लोग सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। विद्रोही लड़ाकों के बीच चल रहे संघर्ष से इजराइल ने दूरी बना रखी है। वहीं ईरान सीरिया की बशर अल असद की हुकूमत का समर्थन करता है, तो वो विद्रोहियों सरकार की लड़ाई में बशर अल असद का मदद कर रहा है। इजराइल ने कई बार दोहराया है कि वो सीरिया में ईरान की सैनिक अड्डे नहीं बनाने देगा जिसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। इसलिए सीरिया जैसे जैसे ईरान की मौजूदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरानी ठिकानों पर इजराइल के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के आर्मी रेडियो को दिए इंटरव्यू में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे पास ताकत है और हम हजारों किलोमीटर दूर किसी भी ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दे सकते हैं। एक और सवाल के जवाब में इजरायली एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि अकेले हमला कैसे किया जाता है और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अच्छा होगा कि अमेरिका इस मिशन में हमारा साथ दे। अगर वो शामिल नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल खुद के दम पर ऐसे मिशन कामयाबी के साथ पूरा करने की ताकत रखता है, ये इजराइल कह रहा था। तो आप समझिए इजराइल की इस तरीके के हिमाकत के बाद जो हुई है चीज़ें, और जो वो ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा था वहाँ पर जब वो बोल रहे थे, उस राजनयिक को कैसे बाहर का रास्ता दिखाया गया ये आपने तस्वीरों में देख लिया। आगे क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।